है, राम दरबार है, उसमें पोटली भी है आपके पास। पहले इस व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूंगा कि ये क्या चीज है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। हम कोई महात्मा नहीं है, साधु नहीं है, लेकिन प्रत्येक भारतीय सनातनियों की ये पहचान है। कंठी माला, मस्तक पर तिलक, ये पोटली हमारे गुरुदेव भगवान की दी हुई मालाओं की है। इसमें मालाएं हैं, आदि आदि चीजें हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमको प्रसाद रूप में दी थी, जिनके प्रभाव और प्रभुत्व से हम जन कल्याण के लिए मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता बतला पाते हैं अथवा लोगों को मार्गदर्शन दे पाते हैं। ये उस तपोबल की पोटली है पूज्य गुरुदेव भगवान की, हमारी निजी कोई तपस्या नहीं। जी, चूंकि राम दरबार है आपके गले में और राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में, ये जो एक उत्सव है इसको लेकर के आप, चूंकि आपको निमंत्रण मिला है, आप वहां पर शायद जाएंगे भी, जा रहे हैं। उत्सव है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है, केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उत्सव का ये दिन है, विजय है सनातनियों की, लेकिन कुछ लोग इसी धर्म से जुड़े हुए लोग वो जो बयान दे रहे हैं, कोई कहता है अभी भी ये कोर्ट का फैसला है, मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सलाह देते हैं कि वहां पर अस्पताल बनना चाहिए, तो कोई कहता है स्कूल बनना चाहिए, और कुछ लोग तो सनातन धर्म पर ही प्रश्न उठाते हैं कि इसमें तो जाति विभेद है। ये तमाम चीजें अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे कि वहां पर अस्पताल वहीं पर क्यों बनना चाहिए? मस्जिदों पे बनवाओ, चर्चों पे बनवाओ। अस्पताल, विद्यालय आपको बनाने, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए? अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। शास्त्री जी, इसमें एक सवाल ये भी है, चूंकि कोर्ट से फैसला आया है तब मंदिर बन रहा है, लेकिन श्रेय लेने की भी बात चल रही है। कुछ लोग कहते ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राम हमारे हैं तो राम किसके? अब आप ही बता दीजिए, चूंकि आप गुरु की श्रेणी में है, तो आप ही बताइए कि राम किसके हैं? राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संगता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके राम हैं। और रही बात जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। एक बयान जो आया कि वो भगवान श्री राम को उन्होंने कह दिया कि वो तो क्षत्रिय धर्म के थे, मांसाहारी थे, इस तरह के भी भगवान श्री राम। बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है, और सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हम भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, क्या आप उनसे सहमत हैं? उनकी जो बात थी कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो खास तौर से सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने लगातार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और जो हमारे फेस्टिवल हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उनको उन्होंने लूट का माध्यम बनाया। आप इस बयान से कितने सहमत हैं? जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए ये बात सही है। एक चीज और है जो विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी
और जो उनसे उनकी पार्टी है वो भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है, आपको क्या लगता है? राम राजनीति का विषय नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। भारत के लोग जगे हुए हैं, वोट अपनी मति अनुसार दें, राष्ट्र हित में दें, भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत का विकास कैसे हो, अपने अनुसार दें। राम राजनीति का विषय नहीं है। राम की स्वयं की नीति है मर्यादा, राम की स्वयं की नीति है एकता, अखंडता, संप्रभुता, और राम जी की स्वयं की नीति है विश्व में शांति। तो जो राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोटियां सेक रहा, ये मूर्खता है। अभी आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि सनातनियों की सबसे बड़ी ये जीत है। 2 मामले अभी और कोर्ट में है जिसको लेकर के भी संघर्ष जारी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या, सिद्ध है कि ज्ञानवापी में शंकर है, कृष्ण जन्मभूमि कन्हैया की है। अब उसमें राय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। न्यायालय है इस देश में, न्याय प्रणाली है, और वर्तमान में मिल रही एसआई की रिसर्च में जो सबूत है, उससे यह निश्चित हो रहा है कि वहां पर सनातनियों का ही प्रभुत्व रहा, सनातनियों का ही मंदिर है, किसी अन्य मजहबियों का नहीं। इस देश में मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इन्होंने आक्रमण करके हमारे देश के मंदिरों पर जो कुठाराघात किया, उसके घाव वर्तमान में भरे जा रहे हैं। भगवान की कृपा से स्वर्णिम काल है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के जागरण के लिए। तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी फैसला हो जाएगा? होना ही है, होकर के ही रहेगा, और होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए। शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र की बात आप बार बार करते हैं, अलग अलग मंचों से भी आप कहते हैं। जो मंदिर की बात चल रही है, उस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि मस्जिदों का आबाद रखो। वो मुसलमानों से कहते हैं नहीं तो एक एक करके मस्जिदें छीन ली जाएंगी तुमसे। ये उनका भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने। जहां हमारे मंदिर थे, हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। जी, एक सवाल और है सीए एनआरसी को लेकर के कि इस देश में सीए लागू हो, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। एक तबका कहता है कि उसके खिलाफ है, एक विशेष धर्म के खिलाफ है। विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, इसमें बहुत न्याय प्रणाली के साथ सीए का प्रयोग है। बुद्ध, जैन, ईसाई आदि जितने भी आए हैं भारत में, इन्हें शरणार्थी कहते हैं। एक भाषा में शरणार्थी आए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि से आए हुए अन्य मजहब के लोग भी कुछ आए हैं, जिनका नाम नहीं हम लेना चाह रहे, जिनका भी नाम ले रहे थे उनके समाज के लोग, उनके खिलाफ नहीं है। पर उनके लिए एक बहुत सुंदर तर्क है कि तुम अपना देश छोड़ के क्यों आए, क्या आवश्यकता थी? भाई हमारे घर में भोजन भाजन की बढ़िया व्यवस्था होगी तो हम पड़ोसी के घर क्यों डेरा डालेंगे? या तो कोई तुम्हारा षड्यंत्र है, या फिर तुमको कोई कान भर रहा है, या कोई इंटरनेशनल साजिश है। तो बढ़िया है, सीए बहुत बढ़िया है। शास्त्री जी, एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये आकलन है कि इसका प्रभाव भी रहेगा लोकसभा के चुनाव पे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता को जो वोट देने जाएगी, क्या उसको नरेंद्र मोदी को एक और चांस देना चाहिए? हम राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करते, न राजनेता पर टिप्पणी करते। जो राष्ट्र हित की बात कर रहा, राष्ट्र हित के लिए बोल रहा, राम राज्य की स्थापना के लिए जी रहा, ऐसे व्यक्ति को, भारत के संपूर्ण वोटरों को स्वविवेक के साथ अपनी मति के अनुसार वोट देना चाहिए। अब किसको देना चाहिए ये तुम्हारा विवेक, हमारे कहने से आपको वोट देना नहीं। और हम राजनीति पर टिप्पणी करके काहे को बेफिजूली में फंसे। लेकिन कुछ लोग ये राय रखते हैं कि शास्त्री जी पर्ची निकालते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस की भी कभी पर्ची निकाल करके बता दें कि देखो साहब, हम पर्ची निकालते हैं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए। सबको आना चाहिए, जिन्हें निकलवानी है वो आए। अब आपके कहने से नहीं हम निकालेंगे, जिनको निकलवानी है वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल बारे में उनके बताएंगे। जो हमें चेतना के बल पर, शक्ति के बल पर पता लगेगा, हम बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो सत्य होगा। ये हनुमान जी की कृपा। एक सवाल है कि जो आज की वर्तमान जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें कई अलग अलग मोर्चों पर काम हो रहे हैं, क्या आकलन है आपका इस सरकार को लेकर के जो ये काम कर रही है? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी नेता की बात नहीं कर रहा। इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जी,
एक सवाल आखिरी है, चूंकि राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में जा रहे हैं, राम राज्य को लेकर के कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, सिर्फ राम के आने से राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? राम राज्य की स्थापना होगी, अमीर और गरीब को छांटा जाए और गरीबों का भला किया जाए और जातिवाद को खत्म किया जाए। जातिवाद की रोटी सेंकने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगवाया जाए कानून के द्वारा। और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये जो राम जी के ऊपर वो टिप्पणी उठाते हैं, इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए और तीर्थों को स्वच्छ पवित्र किया जाए और तीर्थ क्षेत्र में बिकने वाली मांस मंदरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और गरीबों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और राम राज्य होगा। लेकिन जातिगत जनगणना की बात हो जाती है ना, जब इस तरह की बातें होती हैं। जातिगत जनगणना की जगह अमीर और गरीब की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों की जनगणना करके उनको लाभ देना चाहिए। धन्यवाद। बता दो, राम अयोध्या में आ रहे हैं, अपने भवन में, अयोध्या में तो वो थे ही, उल्लास है आपके, आप अपने हृदय का जो उल्लास है वो किस तरह से व्यक्त करेंगे? राम जी तो अवध में विराज रहे। पहले लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को और हिंदुओं को जगा रहे हैं हनुमान जी की कृपा से। अभी वर्तमान में एक गीत बहुत चल रहा है, 2 लाइन उसकी सुना देते हैं। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ये भाव बहुत ज्यादा सबरी माता का ये भाव है और सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं। और हमको तो अयोध्या में जाकर एक ही बात याद आती, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी की अंगना खेलत चारो भैया। हाँ खेलत चारो भैया, गुड़धानी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री सीताराम।